अब मैं आपको फ्रांस की एक खास बात बताता हूँ। ट्रेन लंदन, बेल्जियम, नेदरलैंड। अगर किसी शहर को सपनों का शहर कहा जाए तो वो है पेरिस। यहाँ की गलियाँ, यहाँ का माहौल और हर तरफ से आती आर्ट और फैशन की खुशबू सब कुछ दिल को छू जाता है। पेरिस का मौसम भी काफी बदलता रहता है, कभी हल्की सी बारिश, कभी ठंडी हवाएं और कभी धूप में चमकता यह खूबसूरत शहर। हर मौसम का एक अपना अलग ही मजा है। अब मैं आपको फ्रांस की एक खास बात बताता हूँ। यहाँ पर आकर लोग डंकी मार के आते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं, अफ्रीकन, एशिया से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया भर की। वो यहाँ फ्रांस में आके रुक जाते हैं। वो रुकते क्यों है, यहाँ पे फायदा क्या है रुकने में? यहाँ टूरिस्ट वीजा से आके वापस जाने के लिए मना कर देते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें वापस नहीं जाना, हमें हमारी कंट्री में खतरा है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सियासी पनाह, जिसे बोलते हैं असाइलम सीकर। तो हमें हमारी कंट्री में खतरा है, हम वापस नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर वो ठहर जाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पे एक टेम्परेरी पेपर दे देती है, असाइलम एज ए रिफ्यूजी। वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं और फिर यहाँ पर उन लोगों को रहने के लिए घर भी दिया जाता है फ्री, और मंथली एक्सपेंस भी दिए जाते हैं, जो कि होता है टोटल 500 से 800 यूरो। इसमें इंक्लूड होता है आपका रेंट भी और इधर उधर घूमने फिरने का खर्च भी। और इसके अलावा गवर्नमेंट से लेने के अलावा वो फिर यहाँ पर चोरी छुपके काम भी करते हैं, जिसमें वो 1500 से 2000 यूरो कमाते हैं एक्स्ट्रा साइड से, और गवर्नमेंट से भी लेते हैं। तो यहाँ पर असाइलम सीकर्स लोगों की जो तादाद है वो सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस कदर अमीर है, इस कदर रिच है कि इनको ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी कितने हैं। तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ये कंट्री चलती है और बाहर से लोगों को इसीलिए वीजा आसानी से नहीं देते यूरोप का, क्योंकि इन्हें शक होता है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ रुकने के लिए वो पेपर डाल देते हैं, असाइलम सीकर के टेम्परेरी पेपर, कि हमें वापस नहीं जाना। तो दोस्तों ये वजह है यूरोपियन वीजा जो है गरीब कंट्रियों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। पहले भी डिफिकल्ट थी, अब और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। पेरिस के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे इलीगल, गैर कानूनी तरीके से इमिग्रेंट्स रुके हुए हैं। नौकरियों की बात करें तो पेरिस में होटल, रेस्टोरेंट, डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन और आईटी जैसे सेक्टर में अच्छे मौके मिलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ नई जिंदगी की तलाश में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब सीकर्स हो या फिर असाइलम सीकर्स, जो यहाँ एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आते हैं। मैं हूँ इस वक्त गार्डिनोर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से ट्रेन लंदन, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, पूरे यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होती है। और ये था हॉल 2 और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो हॉल 1। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये गार्ड दी नोर। ये है पेरिस का मशहूर गार्ड दी नोर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन यूरोप के सबसे बिजी और हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन में से एक है। इसकी शुरुआत 1864 में हुई थी और तब से ये लाखों यात्रियों का सफर आसान बना रहा है। गार्ड दी नोर को नॉर्थ डोर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रेनें फ्रांस के नॉर्थ इलाकों में जैसे बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड तक जाती है। इसकी खूबसूरत इमारत न्यू क्लासिक स्टाइल में बनी है। स्टेशन के अंदर चहल पहल काफी रहती है। कैफे, रेस्टोरेंट और शॉपिंग के लिए खूब फैसिलिटीज हैं। अगर आप पेरिस घूमने आए तो यहाँ की रौनक और हिस्ट्री को जरूर महसूस करें। गार्ड दी नोर सिर्फ स्टेशन ही नहीं बल्कि पेरिस का एक अहम लैंडमार्क भी है।